तो मार्शल पे एपिसोड 138 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने जो डेमोनिक बंदे का बॉडी था ना भाई, यहाँ पे अपना आत्मा सोचता है कि यहाँ पे जाके इसको बॉडी को कब्जा करके इसका बॉडी को अपना बॉडी बना लेता हूँ। तो ये आन के को समझाता है कि प्लीज सर परमिशन देने दीजिए, इसका बॉडी और मेरा है ना काफी हद तक मैच खा रहा है, मैं इसके ऊपर सामने से सक्सेस भी पा सकता हूँ। और देखिए ऐसा नहीं कहा मैं किसी के बॉडी के ऊपर कब्जा यहाँ पे नहीं पा सकता। काफी बार ना बंदे की बॉडी अलग अलग टाइप की रहती है और उस हिसाब से उसके यहाँ पे आत्मा भी रहता है। किसी बंदे के बॉडी पे कब्जा पा सकता हूँ, किसी बंदे के बॉडी के ऊपर यहाँ पे कब्जा नहीं पा सकता। ये बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस रहती है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन मुझे याद है जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी उस समय तूने डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक करके मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा पाने की यहाँ से कोशिश की थी। भाई ऐसा क्यों? मेरा बॉडी यहाँ पे क्या सही था तेरे लिए, तू कब्जा पा सकता था। सामने से कहते क्या ना, मैं भी लंबे समय से वहाँ पे सो रहा था और भूखा था यहाँ पे, क्यों भाई मुझे बाहर निकलना था, मुझे किसी का बॉडी चाहिए, इसलिए डायरेक्ट आप मेरे सामने आ गए थे, इसलिए मैंने आपके बॉडी के ऊपर अटैक किया था। लेकिन आपने भाई आपका अंदर जो भी एनर्जी वगैरह डिवाइन बॉडी उसने मुझे यहाँ पे रोक लिया था। अगर आप यहाँ पे सामने से नहीं ना रोकते उसके बाद से वाकई में मैं आपके बॉडी पे भी यहाँ पे कब्जा एंड में नहीं कर पाता कुछ। जो सुनते जान के बोलता अच्छा नहीं कर पाता, तो उसके बाद से भाई क्या होता, मतलब घूस तो मेरे बॉडी अंदर जाता तो कुछ ना कुछ उसके आगे होता है ना, तो कहता हाँ घूस जाता, मुश्किल से लगभग 10 या 12 दिन ना आपके बॉडी अंदर रहता और आपकी बॉडी यहाँ पे वीक हो जाती, जिसके बाद से मेरा आत्मा भी यहाँ पे वीक हो जाता। एंड में भाई आपकी बॉडी पूरी एकदम खत्म बर्बाद, एकदम सूखा पहलवान हड्डी के जैसा हो जाएगा और मेरा जो आत्मा है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे लूज हो जाता और यहीं पे ना सुअर को धरती के बीच से लटकता रहता और मेरी जिंदगी भी यहाँ पे झंड हो जाती। जो सुनते यान का सोचता अरे बाप रे, फिर तो भाई तू अपने साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद करने वाला ही काम करने वाला था उस समय। इसकी वजह से आत्मा कहते हैं बंदे की बॉडी पे तुम कब्जा कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे वो तो बात की बात है। उससे पहले बंदों के यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करना पड़ता है, जिसको कब्जा पाना यानी मुझे अगर पाना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा, जिसको यूज करने में पूरे यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो वो भी एक डेंजर की बात यहाँ पे रहती है। इसलिए भाई पहले हम देख के यहाँ पे करते भाई नहीं करते, लेकिन आपको देख तो उस समय पगला गया था, इसलिए बिना सोचे समझे मैंने यहाँ पे करने की ऐसा कोशिश किया था। तो ये आने के कहते कि हाँ ये सारी बातें बकवास कर उतना अच्छे से, मतलब बकवास करना बंद कर दे। सबसे पहले मुझे ये बता वाकई में इस बंदे की बॉडी यहाँ पे काम आएगी तेरे लिए या फिर नहीं। जो सुनते ये कहता नहीं मैंने बोला ना काम आएगी, मतलब काम आएगी, इसका काफी हद तक मैच कर रहा है जिसके अंदर जाके मैं इसे यहाँ पे इसके पे कब्जा पा सकता हूँ। और इसके अंदर मैं चला गया इसको कंट्रोल करने लगा ना, उसके बाद से लिटरली मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, जिसके बाद से मैं आपको और भी यहाँ पे यूज आ सकता हूँ। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है तो चलो ट्राई मार के देख लेते हैं। और जैसे यहाँ पे आत्मा ने कहा था हाँ सबसे पहले आप सामने से वो चैन निकालो, उसके गले में जो पट्टा जैसा लगा ना उसे निकाल के तब वो पाओगे। और मैं बार बार से जो पट्टा बोल रहा हूँ एक्जैक्टली वो पट्टा नहीं है, जो चैन है ना बेसिकली जो गुलाम लोग रहते हैं जो कैदी लोग उन पे गले पे ऐसा लगाते हैं वैसा टाइप का यहाँ पे चैन था। यहाँ पे यान का निकलता है और आराम से यहाँ पे निकल भी जाता है। यान का भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, सोचता भाई निकल गया इतना आसानी से, मुझे लगा यहाँ पे जिस हिसाब से ऑर्नामेंट है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा, लेकिन ये भाई कम टाइम हो गया, कमाल की बात है। और जैसे उसके अंदर से चैन निकलता है जो डेमोनिक एनर्जी है ना वो बॉडी और भी रिलीज करने लगता है। तो इसके बाद से यान की आत्मा को भेजता है कि हाँ भाई आत्मा जा भाई तेरा जो काम है अपना काम कर। तो आत्मा भी उस बॉडी से आके चिपक जाता है और उसका बॉडी के ऊपर मतलब वो करने लगता है भाई पोजीशन। और यहाँ पे यान का आराम से देखता है, कहते कि हाँ आत्मा लगे रहे भाई, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, जो कुछ है सामने से तुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। और उसका जो यान का ना उसने जो चैन निकाला तो उसे गले में से उसको यहाँ पे देखने लगता है, तब उसे मालूम चलता है चैन है और साथ में यांग एनर्जी वाला चैन है, इसके अंदर से यांग एनर्जी महसूस होती है। लेकिन सामने से मैं किसी कल्टिवेटर से मुकाबला करूंगा और ज्यादा ऐसा स्ट्रांग भी नहीं, कोई नल्ला या फिर कमजोरी रहा ना, तो इसके सामने भी ऐसा कुछ खास काम नहीं आएगा कि भाई ये जो है सामान है ना अटैक करने के लिए डिफेंस करने के लिए नहीं है, बल्कि सामने से यहाँ पे कोई भी ऐसा डेमोनिक एनर्जी या फिर कोई भी डेमोनिक पावर है ना उसे खाली यहाँ पे रोकने के लिए बना गया है। ऊपर से इसे भी पहले से उतना स्ट्रांग नहीं रहा, ये भी वीक हो चुका है, इस लड़ाई में यूज ना होकर खाली यहाँ पे एनर्जी वगैरह सील करने में काम आएगा। तभी यहाँ पे जो आत्मा है ना वो बोलता है, लेकिन अपने आत्मा को फॉर्म नहीं, और जो बॉडी है ना बॉडी के जरिए यहाँ पे बोलता है। तो यान का बोलता है अच्छा तू बोल पा उसके बॉडी के अंदर से यानी भाई तूने कर लिया ना उसको साथ में हो गया ना। सामने से आत्मा बोलता है नहीं अभी अच्छे से नहीं हुआ भाई, होने में यहाँ पे कम से कम टाइम लगेगा, मुझे कुछ टाइम तक रुके इसके बॉडी पे अच्छे से पूरा कब्जा वगैरह पाना पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं होता। तो सामने से यान के बोलता हूँ कि ठीक है लेकिन कितना टाइम लगेगा। तो आत्मा कहता है कम से कम यहाँ पे 2 से 3 महीने तो लग जाएगा। जो सुनते यान को बोलता है अरे यार 2 से 3 महीने कुछ ज़्यादा टाइम हो गया भाई, इतना देर तक पहले 1 महीना से ज़्यादा यहाँ पे गुजर चुका है और समय नहीं है। तो सामने से आत्मा बोलता है काम कीजिए आप चले जाइए, आपको जो काम करें आराम से कीजिएगा, 2-3 महीने बाद वापस आइएगा या फिर मैं खुद आपके पास वापस आ जाऊँगा। तो यान को बोला हाँ ये तूने सही बोला, अपना पंख यहाँ पे निकालता है और निकल जाता है। निकलते वापस हाई हेवन बेबीलोन में जाता है, लेकिन जैसे वहाँ पे जाता है ना आसपास का नज़ारा देखता है, लिटरली से कोई भी मेंबर दिखा नहीं देते। सामने शुयान घर के बाहर जाता है, शुयान वहाँ पे थी, शुयान यान को देखते खुश आती है, आते ही गले लगा लेती है। उसके बाद दोनों आराम से कमरे में जाते हैं बैठते हैं। तो सामने से यान के पूछते करे शुयान जैसे मैं वापस आया ना मुझे यहाँ पे कोई भी बंदे वगैरह दिखाई नहीं दे रहे, अचानक सबके सब कहाँ गायब हो गए। जो सुनते यहाँ पे शुयान बताते देखो जैसे पिछले सेकंड स्टूडेंट के यहाँ पे हमला हुआ था ना उसी टाइम से ढेर सारे बंदे ना डर के मारे यहाँ से जाने लगे थे, और जो बाकी सारे बंदे ना वो सबको सामने से लीडर ने ऑर्डर देके जाने से यहाँ पे बोला है। तुम्हें तो मालूम होगा, लोगों को मालूम चाहिए कि यहाँ पे सेकंड डेमो यहाँ पे इससे पैदा हुआ था, उसके बाद से लोग हमारे
हमारे ग्रुप के यहाँ पे बर्बाद करने आएंगे, हमें मारने आएंगे, इसलिए पहले से लीडर ने उन सबको बचाने के लिए बाहर यहाँ पे भेज दिया है। जो सुनते यहाँ पे ये समझ आता है अच्छा भाई तो लीडर के कहने पे सब किया जा रहा है, बढ़िया भाई उनके यहाँ पे जान बच जाएगी। शुयान कहती कि हजारों से ज़्यादा जो बंदे थे ना वो सब यहाँ पे जा चुके, लेकिन तो भी 100 के आसपास बंदे ना जो उनको है ना अपने ग्रुप से बहुत ज़्यादा प्यार है, उन्होंने कसम खा के रखी यहाँ भी कुछ भी हो जाए हम यहाँ से बिल्कुल भी जाने वाले नहीं है। जो सुनते यहाँ पे यान का भी सोचते क्या यार कितना बुरा हो रहा है, हमारा ग्रुप एक टाइम में कितना महान था, भी कितना अच्छे से सब कुछ चलता है, लेकिन आज ऑलमोस्ट बर्बाद होने के कगार पे आ चुका है। सामने से अभी श्रेया ने बोले हाँ मुझे भी जाने का ऑर्डर आया है, मैं तुम्हारा इंतजार करी थी, लेकिन मुझे समझ रहा है जब हम लोग भाई अपने ये ग्रुप छोड़ के बाहर कहीं जाएंगे तो बाहर हम लोग एग्जैक्टली कहाँ जाएंगे। जो सुनते यहाँ पे उसको अपने पास बुला लेता है, गले लगा लेता है और सामने से स्टूडेंट डोंट वरी, जो मेडिसिन किंग वैली है ना वहाँ पे जाएंगे, बूढ़ा वहीं पर रुके, उनकी स्टूडेंट शाया वो भी वहीं पर है, उनके साथ जाएंगे और उनके साथ हम लोग रहेंगे। जो सुनते हैं श्रेया ने कहती एक सेकंड शाया, अरे हाँ शाया लंबे समय से मेरे ना उसके साथ अभी बातचीत नहीं हुई थी और आपकी मुलाकात वहाँ पे उसके साथ हुई थी, तो कहीं आप दोनों के बीच यहाँ पे चक्कर तो नहीं चल, रिलेशनशिप पे तो नहीं आ चुके हो। जो सुनते यहाँ पे आने को बोलते नहीं है ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक तो यहाँ पे नहीं आए हैं। जो सुनते श्रेया ने यहाँ पे और गले से मतलब प्यार से गले लगा लेती है और कहती कि अरे यार जल्दी कीजिए यार। सबसे पहली बात यहाँ पे जो है ना श्रेया बड़ी प्यारी सी थोड़ी सी मतलब बेवकूफ टाइप की लड़की है, प्यारी सी मासूम सी लड़की है और क्यूट भी बहुत ज्यादा है, ऊपर से कमाल की पावरफुल तो लड़की है, तो इसलिए जल्दी से उससे भी अपने प्यार में गया कि उससे भी अपनी बना लीजिए ताकि कोई और आदमी का नजर उसके ऊपर ना चल जाए। और ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बोली लिटरली मैंने अपने मन से ऐड नहीं किया, सामने खुद रीड कर लीजिए, उसने वाकई में ये कहा, मैंने आपको पुराने एपिसोड में बोला वहां पे चलता है एक साथ ढेर सारी गर्लफ्रेंड ढेर सारी बीबी यहाँ पे रख सकते, सामने से पहली गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही है कि यहाँ पे जाके दूसरी यहाँ पे गर्लफ्रेंड तो बना सकते हो, जल्दी से बनाने को और बोल रही है, तो और यहाँ पे क्या चाहिए। तो सामने से लड़के तो लोग रहते हैं हरामी, उसे जब परमिशन मिल जाएगा, जब परमिशन ही मिलता है तो भी एक साथ है ना चोरी चुपके से ढेर सारे रखते हैं ना, इसे तो परमिशन मिल रहा है कि यहाँ पे जाके दूसरी तीसरी चौथी जो पटाना है पटा ले, तो सामने से लड़ने यहाँ पे भला क्यों ना करे। तो समझो आगे चल के यान के क्या और कितनी गर्लफ्रेंड भी हो भी सकती है। तभी यहाँ पे यान के महसूस करता है एक समय कोई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर आया है भाई, तो सामने से कहते स्ट्रॉन्ग बंदा आया, कौन है कहाँ से आया है, तो ये कहते डोंट वरी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई हमें मारने नहीं आया है बल्कि हमारा दोस्त ही आया है, डोंट वरी बाहर चल के हम खुद देख लेते हैं। यहाँ पे जो लीडर है वो भी बाहर पहुंचता है, वो भी देखते हैं हाँ भी हमसे मिलने के लिए बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है भाई, जरा हम भी तो देखे सामने से कौन आया है। यहाँ पे कोई दूसरा बूढ़ा आदमी आया था और बूढ़ा आदमी जैसे यहाँ पे लीडर को देखते हैं सामने से, लीडर जी आपसे मुलाकात हो काफी अच्छा लगा, आपने मुझे पहचाना ना। सामने से लीडर बोलते हाँ हाँ तुझे पहचाना, तो डोंग फैमिली का यहाँ पे भाई एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, ये डोंग फैमिली वही डोंग फैमिली है जिसकी जान पहचान यान के साथ है। तो सामने से बूढ़ा बोलते यस आपने यहाँ पे सही पहचाना और माफ कीजिए मुझे मतलब बेसिकली हमेशा आते तो बताओ बता के आते हैं, लेकिन इस बार आपके ऊपर जो मुसीबत आए ना उसके लिए भाई मुझे यहाँ पे बिन बुलाए आने पड़े, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। जो सुनते यान के बोलते एक सेकंड एग्जैक्टली आप कहने क्या मतलब है क्या अच्छे से बताएंगे। जो सुनते यहाँ पे कहते सुनिए जो हमारे यहाँ के मालिक है ना मिस्टर डोंग, वही लड़का पे जिसके साथ यान के बचपन की दोस्ती है, उन्हें बेसिकली मुझे ऑर्डर दिया कि यहाँ पे आपके पास आके बताऊँ कि आपका जो यहाँ पे ग्रुप है ना बहुत जल्दी बहुत बड़े यहाँ पे डेंजर में आने वाला है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हाँ ये बात तो हमें मालूम है, ये जो सेकंड डेमो लोड है उसके कारण ना। जो सुनते सामने से बूढ़ा कहते कह रहे हैं लगता है आपको पहले से यहाँ पे मालूम है, तो लगता है आपने पहले सब कुछ यहाँ पे तैयार करके रखा है। जो सुनते यहाँ पे लीडर बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स हमने पहले से तैयार करके रखा है, हमने अपने ढेर सारे बंदों को भगा दिया है, कुछ ही बंदे खाली यहाँ पे बचे, वो सबके साथ भी हम यहाँ से निकल जाएंगे डोंट वरी। जो सुनते सामने से बूढ़ा बोलते हाँ ये तो आपके लिए काफी बढ़िया बात है, लेकिन जितना जल्दी आप यहाँ से निकलोगे ना उतना ज्यादा यहाँ पे बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई आगे चल के जो मुसीबत आपकी ओर बढ़े ना वो मुसीबत का सामना करने यहाँ पे मुश्किल रहेगा। तो सामने से लोग भी पूछते मुसीबत आ रही है भाई कौन आ रही है, तो सामने से बताते बूढ़ा जो क्यू फैमिली है ना, क्यू फैमिली के लोग यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास आपकी यहाँ पे छुट्टी करने के लिए। जो सुनते बाकी एल्डर्स वगैरह डर जाते हिल जाते क्या भाई वाकई में क्यू फैमिली आ रही है। जो सुनते बूढ़ा बोलते हैं यस भाई यहाँ पे क्यू फैमिली आ रही है, और खाली क्यू फैमिली अकेले नहीं आ रही है बल्कि क्यू फैमिली के साथ जो बाई फैमिली है, बाई फैमिली की मुलाकात हमें पुराने चैप्टर में हुई थी, बाई फैमिली का जो बंदा था उसकी कुटाई यान करके की थी, अगर आपको याद होगा तो भाई शायद याद होगा। तो यहाँ पे क्यू फैमिली बाई फैमिली और उसके अलावा यहाँ पे जो पर्पल वैली जो है ना भाई वो लोग भी यहाँ पे बेसिकली यार ये तीनों के तीनों आपस में कंबाइन होकर अपनी पावर साथ मिला के आपके यहाँ पे बैंड बजाने आ रहे। अगर ये तीनों साथ में आ जाएगी हमारी जो डोंग फैमिली है ना वो भी यहाँ तक कि उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो समझ जाओ अब ये जो क्यू फैमिली है ना टॉप 8 जो फैमिली आती है उसमें से भी 1A भी आती है, तो समझो कितनी खतरनाक तीनों साथ में आएंगे तो हालत होगी। जो सुनते यहाँ पे यान का बिल्कुल भी समझ नहीं देगा तीनों के तीनों यहाँ पे साथ में मिलकर क्यों आ रही है भाई, मुझे कुछ अजीब लग रहा है भाई, एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, कोई ना कोई रीजन तो यहाँ पे होना चाहिए। सामने से बूढ़ा जो डोंग फैमिली से आया था वो कहता है कि हाँ भाई जो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था मैंने कर दिया, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला ना उस हिसाब से अगर बताऊँ लगभग एक दिन भी नहीं है, एक दिन से पहले ना वो लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे, जिसके बाद से भाई आप पे मुसीबत आ सकता है। तो आपके पास एक ही दिन का टाइम है या शायद एक दिन में ही आधे दिन का टाइम है, तो आधे दिन के अंदर यहाँ से निकल जाइए। मुझे भी जो बताना था मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं भी यहाँ से अब जाना चाहूँगा, इसलिए गुड बाय एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते हैं लोग कैसे आधे दिन के अंदर यहाँ पर निकलने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।